नमस्कार साथियों, सिया गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने प्रतिशत के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत अच्छे से कर लिए और मैं आशा करता हूं कि मेरे साथ साथ आपने भी सभी प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। आज हम 2018 से लेकर 2025 तक विगत जितने भी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन, जो प्रतिशत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उनकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप बताइएगा कि हाँ सर, हमने जो पीछे 3 दिन मेहनत की आपके साथ साथ, उसमें से अपन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है। क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं एग्जाम में, तो देखिए उसमें मैंने सम्मिलित किया सीईटी, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है ना। इस प्रकार के जितने भी एग्जाम हुए थे 2018 से लेकर के 2025 तक, तो उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर सम्मिलित करने का प्रयास किया। आप भी पुराने पेपर देख सकते हैं, उसी में से सवाल मैंने उठाए यहाँ पर। हालांकि मैंने लिखा नहीं है कि कौन से जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, सीधे सीधे टाइप करवा दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2023 में एक कॉलेज में 5000 छात्र थे और छात्रों की संख्या प्रति वर्ष 24% की दर से बढ़ जाती है, तो वर्ष 2025 में कॉलेज कितने विद्यार्थी। दोस्तों, मैंने कल कराया था जैसा कि रामबाण, जो हमारा फेवरेट फॉर्मूला है रामबाण, रामबाण फॉर्मूला याद है। तो रामबाण से अपन करेंगे कि मान लीजिए 5000 है कॉलेज में छात्र, 2023 से 25 कितने साल हो गए, 2 साल, ठीक है ना। और दर हो रही है 24%। 24% की दर से वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है, तो अपन क्या लिख देंगे, 124। 124/100 इंटू 124/100। आज हम इसकी एक तरह का रिवीजन समझ लीजिए, PYQ कर रहे हैं, तो मेरे साथ साथ पेन और कॉपी लेकर के इन सभी क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो और कट गया, 5 से ये कट गया 2, और 2 से ये कट गया आपके 62। 124 इंटू 62 करवा लीजिए, क्या आंसर आता है, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर ये आता है। जल्दी से करो, देखो क्या आंसर आता है इसका। इसका आंसर निकालिए और बताइए क्या आंसर आता है। तो अगर आप इसका साइड में गुणा करेंगे अलग से, तो इसका आंसर हो जाएगा 7688। ये छात्र, यानी इस क्वेश्चन को आप मुश्किल से 20 से 30 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। आंसर होगा बी। आप पुराने पेपर देखना, ये सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैंने यहां पर लिखा नहीं कि कौन से एग्जाम में आया, ठीक है, इतना ही रखा है क्योंकि इतना टाइम मिला नहीं, मैंने फटाफट वहां से कॉपी किया और यहाँ टाइप करवा दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध पानी से बदल दिया जाता है और यही प्रक्रिया 2 बार और की गई है। तीसरी बार प्रक्रिया के बाद मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत कितना है। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितनी बार की प्रक्रिया, 3 बार, और 20% दूध निकाल दिया और पानी डाल दिया, पानी से बदल दिया। रामबाण लगाओ, सिंपल सा पॉइंट है। देखो ये रामबाण है ना, बहुत काम का है। आपको लगता होगा क्या रामबाण, रामबाण बहुत काम की चीज है। देखो 20% यानी 80/100। ये मैंने 80 क्यों लिखा, क्योंकि 20% दूध निकाल लिया। कितनी बार निकाला, 3 बार, तो 3 बार लिख लो। 80/100, 80/100। 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो ये कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। 8 × 8 64, 64 × 8/10, यदि 8 × 4 32, 48 और 3 51/10। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, 10 का भाग देंगे तो 51.2%। बी आंसर राइट, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो कई विद्यार्थी सोच रहे सर ये रामबाण क्या है।
तो दोस्तों पिछले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 टॉपिक पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और फिर ये क्वेश्चन करने का आनंद उठाइएगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि हाँ सर हम किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कर सकते हैं। तो पहले वो 3 वीडियो देखिएगा अवश्य, स्किप मत कीजिए, पूरा एक एक क्वेश्चन करो। कई विद्यार्थियों को बहुत जल्दबाजी होती है, देखो सुने सुने चलने से बहुत कुछ सीख जाओगे आप धीरे धीरे, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक आदमी प्रति माह 875 रुपए खर्च करता है, ठीक है, ये खर्च करता है 875 रुपए और अपनी आय का 12.5% बचत करता है, बचत करता है 12.5% दोस्तों। तो उसकी मासिक आय बताओ। दोस्तों टॉपिक के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जब ये 12.5% है इसको आप भिन्न में अच्छे से याद कर लेना, किया कि नहीं किया, बताओ कितना होता है। 12.5% मतलब 1/8 क्या होता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि 1/8 होता है वो कुल होता है, क्या होता है, कुल। कुल 8 का 12.5% 1, यानी कि देखो कुल 8 है, बचत 1 करता है, तो खर्च कितना करता है, तो अपन कहेंगे खर्च करता है दोस्तों 7, और खर्च 7 करता है, और प्रश्न कह रहा है खर्च करता है 875। बस आंसर आ गया। कैसे, एक का मान निकाल दो, 875 बट्टे 7, 7 का भाग देते हैं 1, फिर 2 और 5, कितना आया, एक का मान 125। पूछा है मासिक आय कुल कितना है, कुल 8 है, 8 से गुणा करा लो 125 से, तो हो जाएगा 1000 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 रुपए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लग रहा होगा कि अपन सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और मैं हर टॉपिक में आपको इस टाइप से ही कराऊंगा कि मेरे द्वारा कराने के बाद आप किसी भी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनिल अपनी आय का 84% व्यय करता है यानी खर्च करता है और प्रति माह 24 रुपए बचाता है। तो देखो दोस्तों आय क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। अब देखो खर्च कर रहा है 84%, तो आय 100% मान लेते हैं क्योंकि अपन प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो बचत कितनी हो रही है 16%। बोलो कोई डाउट है क्या भाई, 84 है वो 100 में से घटा लिया, 16% हो गया। अब बचत कितनी कर रहा है, 24 रुपए कर रहा है, और यहाँ बचत कितनी कर रहा है 16, तो अपन कहेंगे कि 16% बराबर अपन का आंसर आ जाएगा 24 रुपए। 16% बराबर कितना, 24, तो 1% बराबर हो जाएगा 24/16। और आपको क्या करना है, मासिक आय यानी 100% करना है मित्रों, तो अपन यहां पर कर लेंगे 24/16 इंटू 100। तो 8 से काटो 3, 8 से काट दो 2, 2 से काट दीजिए 50, 50 इंटू 3 150। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम में आप 20 से 30 सेकंड, 40 सेकंड लास्ट है, आप आराम से क्वेश्चन, कितना भी कमजोर विद्यार्थी 1 मिनट में तो कर ही लेगा। और बिल्कुल जिसको गुणा भाग काटना ही नहीं आता है तो उसको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 150 सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, ए का 30% वेतन बी के वेतन का 3/5 के 20% के बराबर है। जैसा कह रहा वैसा दोस्तों लिख दो, आंसर आ जाएगा। क्या कहता है कि ए का 30%, बी के बी के 3/5 का 20% के बराबर है। ये लो सर, मैंने आपको का और की और के गणित में बताया था कि उनके स्थान पर क्या लगा दो, गुणा। तो लगाइए, ए का 30% बराबर बी का
3/5 का 20%। देखो बराबर में मैंने आपको कई बार बताया था, और भी सुन लीजिए। बराबर में नीचे नीचे वाली संख्या कट जाती है, ऊपर वाली संख्या कट जाती है, 3 से 3 कट जाता है। तो b की वैल्यू तो आई 5, a की वैल्यू आ गई 2। a अनुपात b बात करें तो 2:5 हो गया दोस्तों। a और b 2 हो गया, तो b का वेतन 24। अब b का वेतन कितना है? b का वेतन 5 है, तो 5 बराबर 2400। तो 1 बराबर कितना? तो अपन कहेंगे 1 बराबर हो जाएगा 2400/5। भाग दीजिए 4 बार, फिर 8 बार, 480 पूरा कटेगा 480 बार। अब एक का वेतन पूछा है, एक का वेतन 2 है, तो 2 से गुणा करवा दीजिए 480 को। आपका आंसर हो जाएगा 960 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों? 960 रुपये। आंसर बी। आनंद आ रहा होगा? क्वेश्चन हल करने का आनंद आ रहा होगा? समझ में आ रही होगी कहानी कुछ? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रामबाण सूत्र। अब आप कहोगे सर आप तो सब कुछ रामबाण, मैं नहीं ला रहा हूं, ये बोर्ड ने एग्जाम में दिए हुए क्वेश्चन है, मिलान कर लेना। ऐसा नहीं है कि कोई सर कहीं से उठा के ले आए अपनी मर्जी से ना। आप 2018 से 25 तक क्वेश्चन देखना, उसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में कमी कर दें, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या कमी और क्या वृद्धि होगी? तो रामबाण लगा सकते हैं, कर लोगे। 100 इंटू वृद्धि कर रहे हैं तो 120 कर लेंगे, और कमी कर रहे हैं तो 80। कमी कर रहे हैं तो क्या करेंगे? 80। 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो ये काट दो, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 12 इंटू 8 96। 100 से तुलना करना नहीं भूलें, अर्थात अपन कहेंगे 100 से कम है। वो कितना कम है दोस्तों? तो अपन कहेंगे 4% कम है, तो 4% की कमी होगी। ये कौन से ऑप्शन में है? मिलान कर लीजिए, ये ऑप्शन पड़ रहा है बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूं कि आगामी एग्जाम में भी अगर प्रतिशत से क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखो। हाँ कुछ क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना होता है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल से आते हैं। दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों का 65% मत प्राप्त किया और 420 मतों से विजयी हो गया। यदि कोई मत अमान्य नहीं यानी खारिज नहीं हुआ हो तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया, बिल्कुल सिंपल सा। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो जब मैंने टॉपिक की शुरुआत करी और चुनाव से संबंधित क्वेश्चन कराया, उसका पहला क्वेश्चन ये था, इसी टाइप का था कुछ। क्या था कि मतदाता सूची है और मतदाता सूची में 100 वोट है, उसमें से देखो एक को मिला 65%, तो दूसरे को कितना मिलेगा बोलो? अब दूसरे को सीधी सी बात है 65 घटा लो 100 में से, तो कितना मिलेगा? 35%। दोनों के बीच का हार जीत का अंतर कितना है भाई? 30%। और हम कह रहे हैं हार जीत का अंतर कितना है? 420। हम तो कह रहे हैं 30%, पर्सन कह रहा है 420 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 420/30 हो जाएगा। 1% बराबर ये हो जाएगा, 3 का भाग दे दो 14। अब आपको क्या कह रहा है? डाले गए कुल मतों की संख्या अर्थात 100 से गुणा करा दो। आपका आंसर आ जाएगा मित्रों 1400। बी ऑप्शन इज राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रतिशत का क्वेश्चन घुमा के पूछा ही नहीं गया अभी तक। क्लियर? नेक्स्ट। रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से फेल हो गई, जबकि नेसी ने उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम उत्तीर्णांक से जो 15 अंक अधिक प्राप्त किए। मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया था कि भाई दोनों को पास कर लो, दो कैंडिडेट है तो दोनों को पास करिए, बराबर करिएगा। 25% अंक प्राप्त किए और
फेल हो गया 15 अंकों से, तो यहाँ लिख दो फेल हुआ तो मैं जोड़ू घटाऊं, भाई कम पढ़ रहे थे तो 25% में 15 और जोड़ते तो पास हो गया। और क्या कहता है, नेसी 40% अंक प्राप्त किया, ठीक है। और ज्यादा अंक आए कितने, 15, 15 अंक घटा लो। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अंक अंक को एक तरफ कर लो, प्रतिशत एक तरफ कर लो, तो अंकों को इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके 15 प्लस 15, ये तो हो गए दोनों अंक, बराबर हो जाएगा 40% माइनस 25%, तो ये हो जाएगा 30 अंक। किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 15% के बराबर। ये 25 है वो प्लस में है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। 40 में से 25 घटाएंगे 15। अब अपन कह सकते हैं कि 15% बराबर हो जाएगा आपके 30, तो 1% बराबर हो जाएगा 30/15। तो 1% बराबर 30/15 अर्थात 2 हो जाएगा 1 का मान। न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछा है, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी 100% करो पहले तो दोस्तों, तो अपन 100% करेंगे तो 2 से गुणा करा दो इंटू 2, तो ये हो जाएगा 200, अर्थात पूर्णांक आ गया, पूर्णांक आ गया 200। अब क्या कहता है, न्यूनतम उत्तीर्णांक पास होने के लिए, तो दोस्तों पास होने के लिए आपको करना क्या है, इनमें से कोई एक अंक उठा लीजिए, या तो ये ले लो या ये ले लीजिए। तो अपन ये ले लेते हैं, 200 का 25% निकाल लो, तो अपन लिखेंगे न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक में अपन करेंगे 200 का 25%, तो 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा 50। 200 का 25% कितना हो जाएगा, 50। अब क्या कहता है, 200 का 25% हो जाएगा 50। अब क्या कहता है, 15 अंकों से फेल हो गया, तो 15 और जोड़ दो, 15 और जोड़ देते हैं तो पास होने के लिए अंक हो जाएगा कितना, 65 अंक चाहिए पास होने के लिए। डी ऑप्शन इज राइट। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, सारे वीडियो पहले वाले देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को PYQ को करना, बहुत आनंद आएगा। नेक्स्ट, अमित अपने वेतन का 35% भाग भोजन पर खर्च करता है। देखो कितना भोजन पर खर्च करता है, 35%, और शिक्षा पर खर्च करता है 25%, ठीक है। शेष धन का 80%। तो देखो टोटल यहां शेष नहीं लिखा, तो इन्होंने दोनों जोड़ने पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 60। ये 60% तो खर्च कर दिया उसने भोजन और बच्चों की शिक्षा पर। शेष का 80% घर के किराए पर खर्च कर दिया, और उसके बाद वेतन का कितना प्रतिशत उसके शेष बचा, तो उसके पास अब कितना बचा, तो देखो 100 मान लेते हैं, 100 का 60 खर्च कर दिया तो 40 बचा। अब 40 का 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना, ये 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, कितना 8% बचा दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया बी। बहुत ही सिंपल, इसमें भी रामबाण लगा था, इसमें भी रामबाण फॉर्मूला लगा था। रामबाण फॉर्मूला पिछले वीडियो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, उसको देखिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करिएगा। नेक्स्ट, किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ने पर परिणाम वही संख्या आती है, माना वह संख्या क्या है भाई, 100% मान लेते हैं। क्या कहते हैं, 100%। संख्या कितनी हो जाएगी, 100%। कहता है कि 75% में 75 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है 100%। तो प्रतिशत एक तरफ कर लो, इसको मैं इधर भेज देता हूं, तो 75%, 75 बराबर हो जाएगा 100 माइनस 75%, अर्थात दोस्तों ये कह सकते हैं 75 बराबर हो जाएगा 25%।
अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि 25% बराबर होता है 75, तो 1% बराबर क्या होगा लाला? बताइए। 25 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब 100% या 1 का मान अपने 100 से गुणा करा दीजिए 3 को, तो कितना हो जाएगा? 300। देखो टाबरों, पढ़नो तो पड़ी, थोड़ी मेहनत होने मारे हाथ करनी पड़ी, बाकी आप रे गणित में कोई कमी नहीं आवेला। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आंसर इसका हो जाएगा 300। आया समझ में? अच्छे से, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ऐसा एक सवाल और पूछा था, आगे आएगा। एक सवाल देखो, 2000 कर्मचारी वाले कार्यालय में 52% स्नातक हैं। ठीक है सब, ये 2000 है कुल। अब इस 2000 का जो कर्मचारी स्नातक कितने हैं, तो स्नातक कर लीजिए आप 2000 का 52%। एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो काट दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 1040 कर्मचारी। टोटल कर्मचारी ग्रेजुएट कितने हैं, तो 1040 कर्मचारी ग्रेजुएट हैं। ठीक है, 60% कर्मचारी इसमें पुरुष है। ठीक है, 60% पुरुष है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन एक बार देख लेते हैं कि पुरुष कितना है, तो पुरुष है 2000 है, इसका 60% तो पुरुष ही है, तो 2 जीरो ये कैंसिल कर लो, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, तो पुरुष हो जाएंगे आपके 1200। ठीक बात है। आगे क्या कहता है? 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक हैं। 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक हैं, तो पुरुष कितने? 1200। और 1200 का 50%, 1200 का 50% क्या है? कि पुरुष स्नातक है। ठीक है, पुरुष स्नातक हो गया, तो ये 50%, तो अपन निकाल लेंगे कितना आएगा भाई? 600 आ जाएगा ना। 2 जीरो कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 600। अब देखो पुरुष कितने? स्नातक पुरुष, स्नातक पुरुष कितने? 600। कहता है कि कितनी महिला कर्मचारी स्नातक है। टोटल स्नातक कितने हैं बताओ? टोटल स्नातक है 1040, उसमें से जो पुरुष स्नातक है वो कितने? 600। घटा लो, पीछे महिला ही रहेगी, तो महिला स्नातक, महिला स्नातक कितनी है भाई? महिला स्नातक हो जाएगी 1040, 1040 माइनस 600, ये आपका आंसर हो जाएगा 440। सी ऑप्शन इज राइट। यहां तक कोई डाउट? क्या करेंगे वापस समझ लीजिए। कुल 2000 है, इसमें से स्नातक कितने हैं कि 52% स्नातक है, यानी ग्रेजुएट टोटल, बाकी ग्रेजुएट ग्रेजुएशन नहीं कर रखे हैं, कम है, तो ग्रेजुएट है 1040। अब कहता है कि उसमें से पुरुष हैं, सभी हैं, उस पूरे 2000 में से पुरुष हैं 60% है, तो पुरुष कितने हो गए? 1200। 1200 पुरुष हो गए, उसमें से 1200 का 50%, मतलब आधा। सीधी सी बात है, सीधा इतना माता बंजी नहीं करते तो भी चलता। 1200 का 50% यानी आधा। आधा कितना? 600। 600 तो पुरुष कर्मचारी है, वो क्या है? स्नातक है। अब 600 स्नातक है और 1040 टोटल है स्नातक, तो 1040 में से 600 घटा लो, तो महिला रह जाएगी पीछे। हो जाएगा। नेक्स्ट। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बताओ। दोस्तों कल करवाया था, कहानी कुछ समझ में आ रही होगी। बहुत अच्छा सा रामबाण सूत्र, मैंने कहा था इसमें कितना लेना है? 2। लगाइए 100 इंटू 120/2, 100 इंटू 100। अब आप बताओ मुझे, 120 दो बार लिया है और बट्टे में 100, रामबाण सूत्र में 2 कम से कम लेने हैं। 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 12 इंटू 12 144। तुलना 100 से करोगे तो 144 में से कितना घटा लो दोस्तों? 100 घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 44%। सी ऑप्शन इज राइट। बहुत सिंपल।
नेक्स्ट, ये सवाल सेम आ गया जो अभी मैंने 75% वाला करवाया था। कहता है कि एक संख्या का 60% को 60 जोड़ने पर उसका परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। तो देखो 60% है, मैं 60 जोड़ें तो वह संख्या 100% हो जाती है। 60 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा? 60 बराबर हो जाएगा 100% माइनस 60%। तो ये कितना परसेंट हो गई? 40%। किसके बराबर? 60। यानी अपन कहेंगे कि 40% बराबर 60 है, तो 1% बराबर निकाल लो 60/40। ये काट, एक का मान आ गया 6/4 और वो संख्या मानी थी 100%, इससे गुणा करा दीजिए 6/4, ये हो जाएगा 25। 25 इंटू 6 करेंगे तो 150। 25 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 150। 25 इंटू 6 करेंगे तो 150 हो जाएगा दोस्तों। 150, डी आंसर इज राइट। सेम क्वेश्चन था, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई एक्स वैक्स नहीं मानेंगे अपन। कहता है कि 60% में 60 जोड़ने पर वह संख्या वापस प्राप्त, वो संख्या मान लीजिए 100% है। कैसी है? तो अपने सवाल ले लिया। नेक्स्ट, एक्स वाई से 6 गुणा है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर किताबों में देखोगे आप इस क्वेश्चन को तो आधे पेज से ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करते करते। वो एक्स वैक्स क्या पता क्या क्या मानता है, अपन देख लेते हैं सीधा सा। एक्स वाई से 6 गुणा है, किससे? वाई से 6 गुणा है। वाई 1, एक्स 6। बोलो कोई डाउट? वह प्रतिशत जिससे वाई एक्स से कम है। वाई एक्स से कितना कम है भाई? किससे? एक्स से। प्रतिशत बताइए। तो हो जाएगा 50 और ये कट जाएगा 3, ये हो जाएगा 250/3। काट दीजिए तो 8, पीछे 10, 3 3 9, 1/3। ये कहीं ऑप्शन में है तो देख लो। 83 से 1/3%। हमारा आंसर बी राइट है। बी नहीं कह सकते, सब में बी लिख दिया, बी सी डी कर दो इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को तो इससे मतलब है। दोस्तों आंसर आ गए होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन देख के लड़के घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। बहुत सिंपल सा है, कह रहा है कि वाई एक्स से, वाई एक्स से तो एक्स लिखो भाग में। धन्यवाद, टॉपिक पूरा हुआ। दोस्तों आनंद आया होगा। मैं पी वाई क्यू, अब मैं आपको एक टेस्ट लेकर आऊंगा प्रतिशत का। वो टेस्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग लेकर आऊंगा। आपको 1 मिनट का पूरा टाइम दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए, और मैं प्रयास करूंगा अगर टाइमिंग के अकॉर्डिंग कि हो सके इस क्लास को, अगली क्लास को मैं लाइव लेकर आऊं, जिससे कि अपन टेस्ट दे पाएं और आपसे भी मैं बात कर सकूं, आप हाथों हाथ मुझे जवाब दे सकें कि गुरुजी मेरा आंसर ये है। तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में जरूर बताइए क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। और अपने मित्रों से जरूर जोड़ने का प्रयास कीजिए इस सिया गुरुकुल में। ये क्लास देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्दी। देखिए दोस्तों, कठिन राहें ही अक्सर खूबसूरत मंजिलों की ओर ले जाती है। पढ़ाई कभी कठिन मत मानो, पढ़ाई को हमेशा सरल लीजिए। लोग पढ़ाई को बहुत हार्ड मानते हैं, दूसरे काम होते हैं ना बहुत आसान लगते हैं। क्यों लगते हैं? देखो, जिसमें लगता है कि ये काम आगे अपन को बहुत मंजिल तक पहुंचाएगा, ऊंचाई तक ले जाएगा, वो हमेशा कठिन ही लगता है। करके देख लीजिए किसी फील्ड में, ठीक है ना। खुद पर विश्वास रखें, दूसरा कहता है नहीं ये कर ले, ना मैं करूंगा, मैं पढ़ूंगा और मैं ये करके ही रहूंगा, इस बार 2027 में नौकरी प्राप्त करके ही रहूंगा। अगर ऐसी ठान ली आपने, अभ्यास जारी रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी प्रकार से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।